हाय स्टूडेंट्स, बेटा आज सॉल्यूशन चैप्टर के 11th लेक्चर में आपका वेलकम है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो ये आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर बनेगा। ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने जो अब तक आपको चीज़ें बताई थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो नॉर्मल था। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है और दोनों के क्वेश्चंस डिफरेंट कैसे बनेंगे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे। हम लोग एक चीज़ और एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल क्या होता है। तो आइडियल के लिए नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए एबनॉर्मल होता है। तो पहले आप यहाँ पे देखें कि मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने वाटर सॉल्वेंट रखा, 1 kg वाटर मैंने रखा और इसके अंदर हमने जो सॉल्यूट मिलाया वो 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बेटा कि जो पानी में डालें लेकिन वो आयंस नहीं बनाए, और जो हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस में नहीं टूटते, जैसे शुगर आपका हो गया। तो हमने 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला, 1 kg वाटर में डाला। तो जब आप 1 kg में 1 मोल डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो मोलैलिटी होगी वो 1 होगी। अब हमने जो सेकेंड केस लिया, आप सेकेंड केस को कंपेयर करें। यहाँ पे देखिए आप कि वही 1 kg वाटर था पर हमने सॉल्यूट को चेंज कर दिया, 1 मोल NaCl डाला जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनिक कंपाउंड है। इसकी प्रॉपर्टी होती है आयंस बनाने की। तो वाटर में जैसे आएगा ये आयंस में टूट जाएगा, Na+Cl-। तो मोलैलिटी इसकी 1 जो मैंने माना है ना, वो आपके पास आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल होगा ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल्स बन गए 1 kg में। पर मेरे को ये पता नहीं था कि ये आयंस में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो मैंने मोलैलिटी को यहाँ 1 ही माना हुआ है 1 kg वाटर में। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये 2 होगा और कैलकुलेटेड अगर आप मानेंगे तो ये 1 होगा। अब आप देखें कि जो मैं एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्जर्व का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीवी होता है Kb इंटू एम। Kb मैंने बता रखा आपको है और m इज द मोलैलिटी। तो Kb का वैल्यू वाटर के लिए 0.52 और मोलैलिटी आपने यहाँ पे 1 देखा था, तो आपके पास से वैल्यू आएगा, जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगा डेल्टा टीवी का वो 0.52 आएगा। अब इसी चीज को कैलकुलेटेड निकाला गया, ऊपर वाला एक्सपेरिमेंटल था, ये थ्योरी से निकाला गया कैलकुलेटेड। तो होगा Kb इंटू एम, Kb का वैल्यू 0.52 और मोलैलिटी भी 1 है, तो ये भी 0.52 ही आएगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज ऑब्जर्व था, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल था जो कैलकुलेटेड आया, दोनों बराबर हो गए। तो वैसे केस में जब दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो आइडियल होता है, आइडियल सोल्यूशन होता है वो। सो इट इज एन आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूट का कल मोलर मास निकालते हैं, जो पहले हमने डिस्कस किया हुआ है चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल सोल्यूशन एंड नॉर्मल मोलिकुलर मास निकलेगा। इसको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। हियर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज नॉर्मल, सो इट इज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसको आइडियल सोल्यूशन नाम देंगे, आइडियल सोल्यूशन है। तो अब तक तो हमने इसको स्टडी कर लिया, पर नॉन आइडियल कब होता है? तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ ऐसे जब आपने इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया था तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया वो 0.52 इंटू मोलैलिटी 1 नहीं होकर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 मोल्स बनेंगे, 2 आयंस बन रहे। और कैलकुलेटेड हमारा इसको तो 1 मानेंगे हम लोग मोलैलिटी को, तो ये आपके पास 0.52 इंटू 1 आएगा। अब दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है, ऑब्जर्व वाला ट्वाइस है। अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं हुए, डेल्टा टीवी ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू डेल्टा टीवी कैलकुलेटेड, तो ऐसे केस में हम लोग सोल्यूशन को बोलते हैं कि ये नॉन आइडियल है। इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो एबनॉर्मल होगा। यहाँ पे जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे उसको एबनॉर्मल मोलर मास नाम देंगे और हमारा सोल्यूशन कैसा होगा? नॉन आइडियल होगा। मतलब कुछ क्राइटेरियाज हैं जहाँ पे हमारा सोल्यूशन आइडियल नहीं होकर नॉन आइडियल की तरह बिहेव करेगा, और हमेशा नॉन आइडियल सोल्यूशन में ही हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं या एबनॉर्मल मोलर मास। तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे जो हमारे पास क्राइटेरिया है कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारा सोल्यूशन नॉन आइडियल बन जाएगा।
फिर हम लोग आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस भी बताएंगे। पर अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जहाँ पे ऐसे क्राइटेरिया है जहाँ पे सोल्यूशन आइडियल नहीं होकर नॉन आइडियल बन जाएगा। तो इसी बात को हम लोग अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बताया है कि क्राइटेरिया फॉर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहला तो बेटा जो मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था उससे क्लियर है कि अगर आपको सॉल्यूट को आपने पानी में डाला और वो आयंस में टूट जाए, डिसोसिएट कर जाए, तो सोल्यूशन आपका नॉन आइडियल होगा। या एसोसिएट कर जाए, डिसोसिएशन का मतलब होता है कि आपने एक मोल मिलाया ज़्यादा मोल बन गया, और एसोसिएशन में उल्टा होता है कि ज़्यादा मोल डालोगे आप तो कम मोल बनेगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में आपका सोल्यूशन नॉन आइडियल होगा। जैसे पहला आप देखिए, NaCl को डाला पानी में, डिसोसिएट कर गया। लेकिन एसोसिएशन का एग्जाम्पल है कि जब इथाइन गैस को हम लोग हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एसोसिएट करके 1 मोल बेंजीन बनाता है। तो 3 मोल से बेटा 1 मोल बना, तो ये आपका एसोसिएशन का एग्जाम्पल बन गया। पर दोनों ही सिचुएशंस में आपका सोल्यूशन नॉन आइडियल होगा। अगली जो बात होती है हमारे पास कि अगर आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया और दोनों आपस में इंटरेक्ट कर जाए, मतलब रिएक्ट कर जाए, और रिएक्ट करने के बाद कुछ नया कंपाउंड बनाए, तो वैसे केस में आपका सोल्यूशन नॉन आइडियल ही होगा। व्हेन सॉल्यूट इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जैसे अमोनिया और पानी को मिला दे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिला दे, कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो जहां भी नए कंपाउंड का सिंथेसिस फॉर्मेशन हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, तो आपका सोल्यूशन आइडियल की तरह काम नहीं करेगा, इट इज नॉन आइडियल। और एक और टर्म आएगा जो हम लोग इसी चैप्टर में अभी आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, वांट ऑफ फैक्टर। ये साइंटिस्ट का नाम है वांट ऑफ। मैंने वांट ऑफ लॉ बताया था आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में, आई से इसको डिनोट करते होते हैं। अगर किसी सोल्यूशन का आई फैक्टर 1 है तो आइडियल होता है, और 1 नहीं हो तो नॉन आइडियल होता है। सॉल्यूट का आई फैक्टर नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स इट इज नॉन आइडियल, और सोल्यूशन आपका एबनॉर्मल की तरह काम करेगा। अब हम लोग यहीं पे इसी बात को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आई फैक्टर होता है क्या। वांट ऑफ फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इसका डेफिनेशन, फिर इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होंगे, हम लोग दोनों बात एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे। तो बेटा आई फैक्टर होता है कि अगर आपने सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिलाया, या तो डिसोसिएट कर जाए या एसोसिएट कर जाए, तो डिसोसिएशन के बाद का मोल्स या एसोसिएशन के बाद का मोल्स डिवाइडेड बाय पहले वाला मोल जो आपने मिलाया था। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब टूटने के बाद, आयोनाइज्ड होने के बाद कितना मोल बना, या एसोसिएशन टू दी बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और आपने मिलाया कितना था, दोनों का रेशो होता है फैक्टर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब जाहिर सी बात है, अगर डिसोसिएट करेगा ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा होगा नीचे वाले से, तो आई फैक्टर आई ग्रेटर देन 1 होता है डिसोसिएशन में, और वैसे केस में आपका सोल्यूशन तो होगा नॉन आइडियल, और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स हैं, जो हम लोग डिफरेंस जब करेंगे दोनों में तो देखेंगे। और अगर आपका ऊपर वाला पार्ट कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, मतलब एसोसिएशन, तो जाहिर सी बात है आई फैक्टर लेस देन 1 आएगा, होगा तो नॉन आइडियल, पर इट्स शो नेगेटिव डेविएशन। अब एक बात और आती है कि आई फैक्टर डिसोसिएशन में होगा कितना, 1 से ज़्यादा तो है, पर कितना ज़्यादा है, एग्जैक्ट कितना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेशन भी है, पर आपके काम का नहीं है कि आई बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा, और एसोसिएशन में आई बराबर 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अब इसमें अल्फा क्या है और एन क्या है, किसी सॉल्यूट का अल्फा और एन पता हो तो उसका आई फैक्टर निकाल सकते हैं डिसोसिएशन में, और यहाँ भी अल्फा और एन पता हो तो आप एसोसिएशन में आई निकाल सकते हैं। तो अल्फा तो बेटा आप जानते हो, +1 में बताया था मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर में, इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ पे अल्फा को नाम देंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एन क्या होता है इन दोनों केस में, और इसके कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे, ये बात हम लोग कल करेंगे डिस्कस। और अगर ज़रूरत हुआ तो मैं आपको बता दूंगा डेरिवेशन दोनों का, पर वो बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आता। तो आप यहाँ तक पहले काम को तैयार करें, और कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।